ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना देखने वाले इंडियन स्टूडेंट्स के लिए रूल्स अचानक टफ हो गए हैं। अब सिर्फ एडमिशन मिलना ही काफी नहीं है, वीजा प्रोसेस भी पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है और यही बदलाव सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे एविडेंस लेवल 3 क्या है, इसमें क्या क्या चेक्स बढ़ गए हैं, प्रोसेसिंग टाइम पर क्या असर पड़ेगा, सरकार क्या कह रही है और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इसका एक्चुअल मतलब क्या होगा। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबी टेक एड पर। 8 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज ने इंडिया को वीजा रिस्क फ्रेमवर्क में हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में डाल दिया है। यानी अब इंडियन एप्लीकेंट्स एविडेंस लेवल 2 से सीधे एविडेंस लेवल 3 में शिफ्ट कर दिए गए हैं। इसका मतलब है कि रूल्स फिर से वैसे ही हो गए हैं जैसे सितंबर 2025 से पहले थे। इस बदलाव की जानकारी भारत सरकार ने राज्यसभा में भी कंफर्म की है। अब समझते हैं कि एविडेंस लेवल 3 का एक्चुअल इंपैक्ट क्या है। सबसे पहले वीजा प्रोसेस में चेक्स काफी डिटेल्ड हो गए हैं। अब एप्लीकेंट से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स की मैनुअल वेरिफिकेशन हो सकती है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रूफ के लिए एडिशनल एविडेंस देना पड़ सकता है और बैकग्राउंड चेक्स भी ज्यादा डीप हो गए हैं जिसमें इंस्टीट्यूशंस और रेफरीज को डायरेक्ट कॉल्स तक शामिल हैं। यानी हर एप्लीकेशन को ज्यादा क्लोजली वेरीफाई किया जाएगा। इसका सीधा असर प्रोसेसिंग टाइम पर भी पड़ रहा है। जहां पहले वीजा प्रोसेस लगभग 3 हफ्तों में कंप्लीट हो जाता था, अब वही प्रोसेस कई केसेस में 8 हफ्तों तक जा सकता है। यही प्लानिंग और टाइमिंग दोनों पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। अब सरकार का क्या कहना है ये भी समझना बहुत जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ कहा है कि उन्हें इस बदलाव की जानकारी है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि ये शिफ्ट 8 जनवरी 2026 से लागू हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एजुकेशन पार्टनरशिप लगातार बढ़ रही है और दोनों देशों के बीच डायलॉग जारी है। भारत सरकार ये भी इंश्योर करने की कोशिश कर रही है कि इंडियन स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए सपोर्ट मिलता रहे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस बदलाव का मतलब ये नहीं है कि इंडियन स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते। एप्लीकेशन प्रोसेस बंद नहीं हुआ है, सिर्फ स्क्रूटिनी बढ़ी है। यानी जेन्युइन स्टूडेंट्स के लिए रास्ता अभी भी खुला हुआ है, लेकिन प्रोसेस लंबा और डिटेल्ड हो गया है। अब अगर प्रैक्टिकल लेवल पर देखें तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिन स्टूडेंट्स का एकेडमिक प्रोफाइल स्ट्रांग है और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्लीन है, उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। सिर्फ उन्हें लॉन्गर वेटिंग टाइम फेस करना पड़ेगा। लेकिन जिन एप्लीकेशंस में डॉक्यूमेंट्स वीक हैं या क्वेश्चनेबल्स हैं, उनके लिए रिस्क काफी बढ़ गया है। फेक फंड्स या गलत पेपर वर्क के केस में वीजा रिजेक्शन के साथ साथ फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज पर भी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब सवाल आता है कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को एविडेंस लेवल 3 में क्यों डाला। इसके पीछे कोई एक ऑफिशियल रीजन नहीं दिया गया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल के महीनों में फेक डिग्री और डॉक्यूमेंटेशन रैकेट्स के केसेस सामने आए हैं जिसने अथॉरिटीज का अटेंशन खींचा। इसके अलावा ग्लोबल लेवल पर स्टूडेंट फ्लो भी बदल रहा है। कई स्टूडेंट्स जो दूसरे देशों में एडमिशन नहीं ले पा रहे, वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इससे एप्लीकेशन वॉल्यूम अचानक बढ़ गया। डेटा के अनुसार इंडिया के करीब 1.4 लाख स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में हैं, जो कुल इंटरनेशनल स्टूडेंट पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा है। नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ मिलकर ये शेयर लगभग 1/3 तक पहुंचता है। यानी इंडिया एक मेजर सोर्स कंट्री बन चुका है और इसी हाई वॉल्यूम की वजह से अथॉरिटीज ने फिल्टरिंग और स्ट्रिक्ट कर दी है। इंटरनेशनल एजुकेशन एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सीईओ फिल हनीवुड ने भी कहा कि कई एप्लीकेशंस में फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स बढ़े हैं और इसी वजह से हाई रिस्क रेटिंग देकर स्क्रीनिंग को मजबूत किया गया है ताकि सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स ही सिस्टम में आगे बढ़ें। अब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ सबसे जरूरी सीख है, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल क्लीन और ऑथेंटिक होना जरूरी है। कोई भी शॉर्टकट अब रिस्क बन सकता है। दूसरा, फाइनेंशियल प्रूफ स्ट्रॉन्ग और क्लियरली वेरीफाई करने वाला होना चाहिए। तीसरा, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को लाइटली लेना नहीं है आपको। और चौथा, पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस को टाइमली और केयरफुली हैंडल करना जरूरी है क्योंकि डिलेस बढ़ चुके हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।